देशों के भी बेसिस हैं, जहाँ अमेरिकन बेसिस हैं वहाँ इन देशों के भी बेसिस हैं, तो वो अपने बेसिस की भी चिंता कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि यूएस ने ईरान पर अटैक की तस्वीरें जारी कर दी है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तस्वीरें जारी की है, यूएस ने ईरान पर अटैक की तस्वीरें जारी की हैं और ये भी बताया हमने आपको कि यूएसएस जेरल्ड वहां तैनात हो गया है। जेरल्ड से ईरान पर अटैक कर रहा है अमेरिका, अब जेरल्ड का इस्तेमाल कर रहा है। आपने कहा कि सबसे बड़ा युद्धपोत है वो तैनात हो चुका है, अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान पर हमले के लिए। ये कैसे कर रहा होगा, जरा दिन्ना जी आप भी एक्सप्लेन करिए कि ये कैसे जेरल्ड से ईरान पर अब हमला हो रहा है। जी हाँ, सुचरिता, अमेरिका ने क्या किया है कि वो जैसे ही भूमध्य सागर में आ गया तो उसको भूमध्य सागर के पूरी भाग में तैनात कर दिया। इजराइल के हाइफा पोर्ट से महज 100 किलोमीटर दूर, तो वहां से जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेंगे तो ईरान जो है 2000 किलोमीटर दूर है। तो जेरार्ड फोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद इनकी रास्ते में मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। तो अच्छी बात अमेरिका और इजराइल के फेवर में ये है कि जेरार्ड फोर्ट से उनका फाइटर विमान टेक ऑफ किया, जैसे अभी F-15 F-18, वो जब एक सेफ एयर स्पेस चाहिए होता है वो सीरिया के ऊपर है। इस बात को और तफ्तीश से हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन जेरल्ड को लेकर क्या कुछ और डिटेल सामने आ रहे हैं हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन हमें बताएंगे। जी राजीव। देखिए, ये यूएस का जो जेराल्ड जो है और जेराल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का अंदाजा लगाइए कि जहां पर ये तैनात होता है तो कम से कम 200 से 300 किलोमीटर का एरिया जो है पूरा डोमिनेट करता है। और यहां पर अगर आप देखें तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका ने किया है और जितने सारे वेपन सिस्टम है, सारे वेपन सिस्टम का जिक्र किया गया है। जो फाइटर की बात करें, F-35 स्टेल्थ फाइटर है, ऐसा फाइटर है कि जिसको आप रडार की जद में नहीं है तो उसको ट्रैक नहीं कर सकते। F-18 है, F-16 है, F-22 है, तो तमाम तरह के यहाँ पर फाइटर है। इस तरह के अटैक एयरक्राफ्ट भी है, P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो समंदर में निगरानी करता है। तो अमेरिका के पास जिस तरह के एयरक्राफ्ट है, जिस तरह की बात की जाएगी MQ-9 रिपर्स है, तो हर तरह के हथियार है। और इतने अगर वेपन सिस्टम जो है ईरान के खिलाफ अगर इस्तेमाल किए जा रहे तो आप अंदाजा लगाइए कि बर्बादी जो है ईरान में किस तरह की, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश अगर बात करे तो इन हथियारों का कम से कम मुकाबला नहीं कर सकता है। ये पेट्रियट सिस्टम है, थर्ड एंटी बैलिस्टिक सिस्टम है। इसका मतलब ये होता है कि आप पर अगर दुश्मन से कोई हमला होगा तो ये ना केवल ट्रैक करेगा बल्कि उसको बर्बाद कर देगा। तो इन हथियारों का मुकाबला करना मेरी समझ से, मेरी जान, दुनिया में किसी भी देश की बूते की बात नहीं है जिसका इस्तेमाल जो अमेरिका जो है ईरान के खिलाफ अभी कर रहा है। जी, तो ग्रुप कैप्टन आप जो बात कह रहे थे यहाँ पर इसके बारे में, जेराल्ड के बारे में, कि यहाँ पर अपनी ताकत और बढ़ाता हुआ और दर्शाता हुआ भी अमेरिका नजर आ रहा है। हाँ, देखिए, जैसे जेरार्ड फोर्ट को डिप्लॉय किया गया है, ये उनको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है। एक तो ये बहुत दूर है, ईरान से 2000 किलोमीटर दूर है, तो ईरान से जेरार्ड फोर्ट के अगेंस्ट एक एंटी एयरक्राफ्ट शिप के इसके खिलाफ ईरान मिसाइल दाग नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जेरार्ड फोर्ट से जब वो टेक ऑफ करते हैं तो वो सेफ एयर स्पेस उनको मिल जाता है। वो टेक ऑफ करके इजराइल के एयर स्पेस में आते हैं, सऊदी, जॉर्डन, सीरिया के एयर स्पेस में आते हैं, जहां यूएस एयरफोर्स का एयर टू एयर रिफ्यूलर्स जो हैं वो इनको रिफ्यूल करते हैं। उसके बाद ये फाइटर विमान जाते हैं ईरान पर हमला करने के लिए। ईरान पर वो अपने स्टैंड ऑफ बॉम्ब्स, रॉकेट्स, मिसाइल फायर करके फिर से वापस एक एयर स्पेस में आ जाते हैं, सीरिया के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर, जहां रिटर्न के दौरान उनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फिर से होती है और फिर आके वो जेरार्ड फोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कि इसकी दरकार क्यों पड़ी। अब्राहम लिंकन के साथ अमेरिका की एक मजबूरी है। अब्राहम लिंकन को क्या अमेरिका उत्तरी अरब सागर में डिप्लॉय कर सकता है? अगर ज्यादा पास जाएगा तो ईरान हिट कर सकता है अब्राहम लिंकन को। क्या अमेरिका अब्राहम लिंकन को ओमान की खाड़ी तक ले जा सकता है? सवाल ही नहीं उठता।